हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजीएम स्टडी। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर, जिससे आप 100 में 100 करके आएंगे और कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए जो है दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, जिसमें से आपको 15 मिनट जो है पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं और जो है ये लिखा रहता है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और 15 मिनट आपको मिलते हैं पेपर पढ़ने के लिए। कोई नई बात नहीं है, आप लोग इसको जान चुके हैं। फिर जो है तीसरे ऑप्शन में है प्रश्न पत्र के 2 खंड रहेंगे, आ व बा में विभाजित रहेंगे, ठीक। फिर चौथे में जिसमें 20% जो है वो विकल्पीय रहेगा, जिसको OMR सीट में डालेंगे और OMR पर सीट अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेज भी नहीं करना है आपको। और देखिए दोस्तों, 50 नंबर का आपका लिखने के लिए रहेगा ऋणी वर्णनात्मक, और 7 नंबर पे प्रश्न के निर्धारित प्रमुख उनके प्रश्न लिखे रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से दृष्टिबाधित के लिए भी रहेगा, तो दृष्टिबाधित से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। आइए हम दोस्तों अपने खंड आ पे चल रहे हैं, जिसमें 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं। और अगर दोस्तों आप लोग पढ़ के गए तो मेरी गारंटी है कि आप लोग पेपर में एकदम छाप डालेंगे, मानेंगे नहीं। इसीलिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विकल्पीय वाले दोस्तों, जो आपको पेपर में आने वाले हैं। तो कह रहा है, निम्न में से 1815 की विनय संधि से संबंधित है। बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मैटरनिक, ज्यूसेफ मैथ्सोनी। तो दोस्तों देखिए, नेपोलियन आप लोग जानते हैं, इसका आंसर जो है 12 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। सभी सजातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। दूसरा कह रहा है, सभी सजातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति की साझा की गई। फिर कह रहा है, सांप्रदायिक को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। तो देखिए दोस्तों, इसमें से जो है 7 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब तीसरे को देख रहे हैं, कह रहा है 1928 से 1934 के बीच भारत के में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई, जो है क्यों गिर गया। तो दोस्तों देखते हैं, कह रहा है बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंदी के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महामंदी के कारण, क्योंकि दोस्तों देखिए, जो चीज़ मार्केट में नहीं रहेगा यानी कम मात्रा में रहेगा, ठीक है, तो उसमें दोस्तों आप लोगों को जो है अधिक से अधिक, ठीक है, कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए महामंदी के कारण जो है ये जो है 7 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, बात को मानते रहिए, क्योंकि आप लोग पूरा का पूरा करके आने वाले हैं। तो 4 नंबर में देख रहे हैं, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि इसका जो है आ नंबर यानी अमेरिका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और 5वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। यानी संघीय सरकार से कठोर सविनय शक्तियाँ, केंद्रीय संघ एवं राज्यों की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय। तो देख रहे हैं आ नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो हमें लग रहा है कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। और देखिए दोस्तों, अगर करके जाएंगे तो छाप देंगे, ये मान के चलिए एकदम छाप देंगे 70 में 70। तो दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, 6 नंबर पे कह रहे हैं, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान का कारण क्या है। यानी सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। तो धर्म, भाषा, और बा दोनों। तो देखिए दोस्तों, धर्म भी है और भाषा भी है, यानी जो है इसको सामाजिक विभाजन का कारण दोनों माना जाता है। तो इसीलिए जो है इसका 7 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। फिर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो जो है लेट ना करते हुए हम लोग 7वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से भी 7वें में भी दोस्तों आप लोग जान रहे हैं, इसका जो है आ नंबर
राइट हो जाएगा, क्योंकि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका जब हो जाएगी तो समाज सही तरीके से चल नहीं पाएगा, इसलिए आ नंबर सही हो जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन हम लोगों का है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, ब्रिटेन से? तो दोस्तों आप लोगों को याद है कि इसका फ्रांस से होगा। आप लोगों को बहुत करीबन से याद होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि 9वां क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो इसमें लिखा हुआ है, ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? तो दोस्तों जो है 9वें क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग, तो रूसो, विक्टर, इमोनुएल, कैल्विन, जूसेफी मोत्सनी। तो जूसेफी मोत्सनी जो है, यही जो है हमारे ड्यूक मैटरनिख ने अमेरिका सामाजिक व्यवस्था में सबसे खतरनाक माने गए, यानी इसका द नंबर आंसर राइट होगा। फिर दोस्तों हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिक में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं कह रहा है। तो इस तरह से दोस्तों देख रहे हैं 10वें का हमारा आ व बा, क्योंकि ये दोनों जो है सामाजिक को बढ़ावा देती है, तो इसलिए हमारा इसका सा नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों लेट ना करते हुए हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? मृदा मतलब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मिट्टी ही होती है, मृदा मतलब मिट्टी। तो इसको भी बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है नवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन। तो इसका जो है दोस्तों देखिए नवीकरणीय संसाधन जो यानी आ नंबर जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों की समझ में आ रहा होगा हमें लग रहा है। तो 12वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या हैं? यानी जो है यहाँ हमारा भूमि संकुचन से मतलब है तो गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो दोस्तों देखते हैं पंजाब में सिंचाई वाला सिस्टम सबसे ज़्यादा होता है, यानी इसका जो आंसर है अधिक सिंचाई जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देख रहे हैं 13वां क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? यानी जो है दोस्तों इसका कहने का मतलब किस देश में जो है शिशु की मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो आप लोग दोस्तों जानते हैं कि जहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित होते हैं वहाँ मृत्यु दर कम होगा। तो केरल जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं और होशियार भी होते हैं। तो यहाँ जो है केरल हमारा राइट आंसर यानी आ नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो है दोस्तों देखिए आप लोग वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, शायद आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, जिससे आप लोग 70 में 70 कर सकते हैं बहुत आराम से। इसलिए जो है आप लोग धा दिएगा नहीं और पूरा का पूरा क्वेश्चन एग्जाम में करके ही आइएगा, रुकना नहीं है आप लोगों को। यानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आप लोगों को समझा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की 100 में 100 % आपका मार्कशीट बने। ठीक है, तो इसलिए आप लोग दोस्तों कहीं से भी आप लोगों को संशय अगर जो होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग आराम से बैठ के आप लोग एग्ज़ाम में कर सकते हैं, और जिससे आपका कम से कम 90 या 95% रिजल्ट आ जाए। तो 14वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रिया की उद्गम, स्वामित्व, किसी उद्गम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो दोस्तों इसका जो है सा नंबर उद्यमय का स्वामित्व यानी उद्यमे का स्वामित्व जो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों चल रहे हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ तक हमने 14 क्वेश्चन तो कर लिया। 15वें क्वेश्चन पे भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? यानी भूक्षरण मतलब भूमि का क्षरण। दोस्तों देख रहे हैं भूमि का उपजाऊ अनुपजाऊ होना,
भूमि का दलदली होना, तो दोस्तों भूमि का अनुपजाऊ होना हमारा यानी आ नंबर सही हो जाएगा। 16वां जो है कह रहा है गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, यानी किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता। दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, महानदी में, चंबल घाटी में। तो इसका जो है दोस्तों चंबल घाटी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ गोंडवाना कोयला का जमाव नहीं होता है, ठीक है। यानी जो है गोंडवाना कोयला का जमाव हमारे चंबल घाटी में नहीं होता है। तो दोस्तों देर ना करते हम लोग 17वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए बहुत ही ध्यान से काम कीजिएगा आप लोग। मेरा भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। उपजाऊ का ज़्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके। तो दोस्तों ऐसा तो करेंगे नहीं। अधिक मजदूरी, तो इनके लिए अधिक मजदूरी, अगर जो कोई मजदूर व्यक्ति है तो वो सोचेगा ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी मिले, इसीलिए इसका जो है सा नंबर आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि जो मजदूर व्यक्ति होता है उसको भाई मजदूरी के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए उसको अधिक मजदूरी की ज़रूरत होती है। 18वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। अवरोधकों का लक्षण कह रहा है सरकार विदेश व्यापार में नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि किस देश में किस प्रकार की उसमें कितनी मात्रा में आयोजित होनी चाहिए। विश्व व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देती है। तो इसमें देख रहे हैं दोस्तों हमारा सी नंबर आंसर सही हो गया। फिर 19वां क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसमें जो है दोस्तों हमारा भूतापीय ऊर्जा वाला जो है ये हमारा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग लेट ना करते हुए 20वें क्वेश्चन को देख रहे हैं। कह रहा है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेश पर निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत विदेश का व्यापार के अधिकांश भाग पर निर्णय। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। उपरोक्त सभी। तो 20वें में से दोस्तों हम लोग देखते हैं सा नंबर हमारा आंसर सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, यानी हाँ लोगों का सही तरीके से काम हुआ। अगर जो आप लोग सही तरीके से काम करके आएंगे तो दोस्तों आप लोग संशय बिल्कुल मत कीजिएगा। 20 में 20 आप लाएंगे 3 मार्च को, इसीलिए जो है आप लोग संशय बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। तो आप लोगों के लिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमने 20 क्वेश्चन को करवा दिया। अब इसके बाद खंड बा हमारा स्टार्ट होता है जो 50 नंबर का इधर से आप लोगों का मिलेगा। उधर से 20 नंबर का था और ये लिखने का काम जो है आपका 50 नंबर का आएगा। तो दोस्तों आप लोग धा दिएगा नहीं, बिल्कुल हिलना नहीं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा प्रथम विश्व युद्ध के होने वाली महानदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। दोस्तों देखिए 4 नंबर का आपका आएगा। तो दोस्तों इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लोग अगर जो इस तरह से डायरेक्ट कराएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए जो है आप लोग दोस्तों वैसे भी लिखे भी होंगे देखे भी होंगे, तो इसलिए इसको वहाँ से आप लोग मदद ले सकते हैं और भी वीडियो सर्च कर सकते हैं। अगर जो आप लोग ज़्यादा कमेंट आएगा तो हम इस पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस तरह के क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं, इसीलिए जो है इनको रट लीजिएगा, एकदम छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल कहीं से स्किप भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आई होप। तो दोस्तों हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। 1928 से 1913 के मध्य होने वाले महानदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। दोस्तों महामंदी, तो ये देखिए बहुत ही महामंदी जो है 100% आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं। अगर इसको नहीं कर पा रहे हैं तो उसके नीचे वाले को कर सकते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों आप लोग कर सकते हैं इसको। जात में राजनीति एवं राजनीति में जाति भूमिका की विवेचना कीजिए। आप लोगों के समझ में आ रहा होगा और आप लोग बहुत आई होप बहुत आराम से कर भी सकते हैं। हम जानते हैं कि आप लोग होशियार हैं। चलिए दोस्तों लेट ना करते हुए हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो
आई होप ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप तैयारी करके ही जाइएगा, बिल्कुल चूकिएगा नहीं, नहीं तो बाद में आप इधर उधर देखेंगे तो इधर उधर ना देखना पड़े। इसीलिए आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं कि हमको बहुत आराम से कर लें। और देखिए दोस्तों, आप लोगों को अगर जो बड़े क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग उसको जो है बना के लिख सकते हैं। तो छोड़ना नहीं है एग्ज़ाम में किसी भी तरह से, और आप लोग बना बना के लिख सकते हुए चले जाइएगा, ठीक है। अगर जो आप लोगों को देख रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिक्षेप में ऊर्जा संचरण हेतु अपनाने जाने वाले उपायों अपना मत स्पष्ट कीजिए। फिर अथवा परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो है परिवहन वाला आप बहुत ही आसानी से जानते हैं। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि परिवहन से के ही माध्यम से आप किसी भी स्थान पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, और कहीं जाना होता है तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है। और जिस तरह से आप आगे बढ़, और जो है मोबाइल वगैरह संचार मीना से आप कहीं भी इंसान रहे तो उससे बात कर सकते हैं, और इस तरह से आपका काम आसानी से हो जाता है। तो चौथा क्वेश्चन दोस्तों कह रहे कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं, विवेचना कीजिए। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दोस्तों कह रहा है अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों के संक्षेप में विवेचना कीजिए। यानी अच्छे बाजार के बारे में आपको लिखना है। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। फिर देखिए दोस्तों आएगा वर्णनात्मक उत्तर प्रश्न में 150 शब्द में आपको लिखना रहेगा। कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। तो दोस्तों देखिए आप लोगों का ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी मत कीजिएगा और इसको तैयारी ही करके जाइएगा। फिर या तो अथवा सत्याग्रह का अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार थे। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखते होंगे कि हर साल आता होगा क्वेश्चन, इसलिए स्किप नहीं करना है। फिर देख रहे हैं 6वां क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर उसको कीजिए। अथवा वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी जिम्मेदारियों वैध सरकार का गठन करता है। तो 7वां क्वेश्चन, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। दोस्तों आप लोग पढ़े लिखे होंगे और इसको जो है सर्च करके भी आप लोग कर सकते हैं। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए अनाजों का पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं, मैं जान रहा हूँ आप लोग होशियार हैं और अच्छे बच्चे की तरह हैं। फिर कह रहा असंगठित क्षेत्र में श्रमिक सामाजिक भेदभाव के विचार शिकार हैं, क्यों आप इस कथन का सहमत उत्तर सहित लिखिए। तो दोस्तों देखिए आप लोग इसकी वीडियो को मत कीजिएगा और आराम से देखिए, और जो है जिससे आप लोग एग्ज़ाम में सावधानी से कर सकें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो आप लोगों को पता होगा कि मानचित्र से भी आप लोगों को प्रश्न आने वाले हैं। निम्नलिखित स्थानों में भारत के रेखा मानचित्र बिंदु चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु जो है जिसमें आपको आधा नंबर उससे मिलेगा और आधा नंबर वहाँ से मिलेगा। तो कह रहा पहला क्वेश्चन कह रहा वह स्थान जहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा और इस तरह से कर सकते हैं, वह स्थान जहाँ से महात्मा गांधी जी ने नमक बनाना आरंभ किया, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने के लिए किसानों को आंदोलन किया, वह स्थान जहाँ सूती श्रमिकों का सत्याग्रह, वह स्थान जहाँ 1920 में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित के प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में मानचित्र में प्रयोग कीजिए। तो बहुत आसानी से आप लोग दोस्तों कर सकते हैं। फिर मानचित्र का ही कार्य है, कह रहा दिए गए निर्देश में भारत के निम्नलिखित
को दर्शाइए। यानी आप लोगों को इस चिन्ह का प्रयोग करना है दोस्तों। आप लोग चिन्ह के साथ ही उसको दर्शाएंगे, किसी बेस से छोड़ने वाले नहीं। और जो है दोस्तों सही से पढ़ के ही आप लोग इसको